came to know that you are not in 2K19. Define technical proposal. Define technical proposal. Draft a proposal for establishing computer center in your institute. Invent necessary details. Sameer, did you get this question? आपने इस क्वेश्चन को समझा? Are you listening me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. क्वेश्चन है कि डिफाइन टेक्निकल प्रपोजल. प्रपोजल, टेक्निकल प्रपोजल को डिफाइन कीजिए. टेक्निकल प्रपोजल है क्या? ड्राफ्ट ए प्रपोजल. एक प्रपोजल ड्राफ्ट कीजिए फॉर इस्टेब्लिशिंग कंप्यूटर सेंटर, कि आप एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित करना चाहते हैं इन योर इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान में. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स, और इसके लिए जितनी जरूरी विस्तार चाहिए वो खुद से क्रिएट कर लीजिए. ओके, हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट. Starting your proposal. Perhaps the most important part of your technical proposal. Sir, repeat again, sir. Perhaps the most important part of your technical proposal is the part where you sell the recipient on the merits of your invention or innovations. प्रभात, पहले ये बताइए कि आप टेक्निकल प्रपोजल समझते हैं? सर, योर इन्वेंशन के बाद योर इन्वेंशन एंड इनोवेशन. प्रदोम, डिड यू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल प्रपोजल क्या है? सर देखिए, नहीं समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए. आप दुनिया में जब जॉब करने के लिए जाएंगे, आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे. वो कंपनी कुछ ना कुछ तो बनाती होगी. जैसे मैं पिछले कुछ हफ्तों की बात बता रहा हूँ. एक नई बात आई मेरे घर में कि मेरी जो इन्वर्टर की बैटरी थी उसका बैकअप कम था. तो मैंने कांटेक्ट किया एंड आई केम टू नो कि इसके लिए बाकायदा टोल फ्री नंबर्स होते हैं. आई कॉल्ड दैट पर्टिकुलर इंजीनियर. ही केम ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और उसने सब कुछ मुझे बताया, दिखाया, जो कुछ किया. ये सब कुछ मुझे टेक्निकल प्रपोजल में देता. सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप जब कोई टेक्निकल प्रपोजल लिखते हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जिस आदमी को आप सामान बेचेंगे, देंगे या जिसके साथ बिजनेस करेंगे, आप उनको अपनी क्या मेरिट दिखाएंगे. कोई नई बात बताइए, कोई नई जानकारी, कोई नयापन. अगर कुछ है तभी ना मार्केट में आप अलग हैं. अदरवाइज सैमसंग भी मोबाइल बेच रहा है एंड अदर कंपनीज, एमआई भी बेच रही है, ओप्पो वीवो भी बेच रहे हैं एंड आईफोन भी बिक रहा है. सेवरल कंपनीज हैं. आपके प्रपोजल्स जब लिखे जाते हैं तो हर कंपनी अलग अलग ढंग से अपने अपने प्रपोजल्स लिखती है.
और उस प्रपोजल्स में सबसे खास बात ये होती है कि आप कौन सी नई चीज देंगे जो दूसरे ना दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने की होती है। आइए change the paragraph. Have you reinvented, which means somehow better, Nirmal Singh, did you understand? No, sir. आप कोई अलग बात लेकर आए हैं। मैं एक्साइड ही की क्यों बैटरी लूं, मैं ल्यूमिनस की क्यों नहीं ले लूं, मैं अकाइया की क्यों नहीं ले लूं, मैं किसी XYZW क्या कहा जाता है लिपगार्ड की क्यों नहीं ले लूं, किसी कंपनी की क्यों नहीं ले लूं। तो आपको ये दिखाना होगा कि नहीं, मैंने इन्वेंट किया है, कुछ अलग बात है इसमें। क्या अलग बात है? आम बैटरियों में ये फैसिलिटी है, मेरी बैटरी लेंगे तो ये फैसिलिटी है। आम कंप्यूटर में ये फैसिलिटी है, मेरी लेंगे तो कुछ अलग बात होगी। क्या अलग होगी वो आपको दिखाना ही होगा, अदरवाइज नोबडी विल अट्रैक्ट यू। आपको कोई आकर्षित नहीं कर सकता है। चलिए पॉइंट नंबर 3, हैव यू मेड an improvement to an existing invention. Have you made an improvement to an existing invention? सचिन, इस बात को समझा आपने? यस सर। जैसे छोटी सी बात लीजिए, इन्वर्टर। क्या इन्वर्टर में खासियत है? तो सर इस इन्वर्टर में ये खासियत है कि हर जगह की एक तरह की वोल्टेज नहीं होती है। हमारे शहर में कहीं कहीं इतनी लोड का हालत बुरा है सर कि वो 100 के आसपास या 120 के आसपास वोल्टेज होता है। आम इन्वर्टर आपका होगा तो वो बैटरी चार्ज करना बंद कर देगा, मगर इसके पीछे में एक नॉब है सर, इफ यू मूव दैट टू दैट पॉइंट, ये फिर से चार्ज करना शुरू कर देगी। आई मीन इसके अंदर इनबिल्ट एक स्टेबलाइजर है जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मूव करने पर वर्क करने लगता है। चलिए एक इन्वेंशन हुआ। जनरल में आप लाइएगा तो वो अगर एडिकेट वोल्टेज होगा तभी वो चार्ज करेगी, नहीं एडिकेट वोल्टेज होगा नहीं चार्ज करेगी। तो कुछ तो आपको दिखाना होगा, बिकॉज पैसे निकालना कस्टमर के पॉकेट से सबसे मुश्किल काम। नेक्स्ट, द सेकंड सेक्शन of your technical proposal, what is in this part you have to place for selling the merit for what you have created. आर्यन, इस बात को समझा आपने? सर सबसे पहली चीज कि व्हाट इज में आपको जाना ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आप ही का सामान क्यों लूं? आपको वो इम्प्लाई रखे हैं, आपको उन्होंने कहा कि एक अच्छा सा टेक्निकल प्रपोजल बनाओ भाई, लीफ गार्ड का बनाओ या किसी कंपनी का बनाओ। आपको उस कंपनी का एक टेक्निकल प्रपोजल बनाना है जो समाज में, आवाम में, दुनिया में, जहान में घूमेगा और उसमें वो सारी बातें लिखी होंगी जिनकी वजह से लोग अब माइक्रोटेक छोड़कर या ल्यूमिनस छोड़कर या XYZW ये कंपनियां छोड़कर दे हैव टू अट्रैक्ट, अब वो आपकी तरफ जाएंगे।
तो उसमें आपको ये बात दिखानी होगी कि आपके अंदर कौन सी टेक्निकलिटी है, कुछ तो देना होगा। जैसे मान लीजिए आप ये दे सकते हैं कि सर आपके पास जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें अक्सर हम लोगों से गलती ये होती है कि ऐसे पॉइंट में भी प्लग इंसर्ट कर देते हैं जो ओवरलोड का काम करे, लाइक आयरन है या कोई हैवी लोड डाल देते हैं, तो हमारे इन्वर्टर का फ्यूज उड़ जाता है। यहाँ फ्यूज नहीं उड़ेगा सर, ये जस्ट पावर कट कर देगा, और जैसे ही आप उसको इन इंसर्ट से ऑफ करेंगे ये नेचुरली फिर वर्क करने लगेगा। चलिए, एक बात हुई कि हमारी एक बड़ी भूल चूक को ये ठीक कर देगा कि हमसे किसी ऐसे सॉकेट में प्लग चला गया जिस सॉकेट में ओवरलोड है और इन्वर्टर पर अभी चल रहा है काम, उस समय बैटरी में इन्वर्टर ना उड़कर वो सेक्शन को ब्रेक कर देगा और बिना किसी नुकसान के वो फिर से जैसे ओवरलोड खत्म होगा एक बार कुछ तो हो समथिंग। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि एवरी प्रोडक्ट इज द रिवाइज फॉर्म ऑफ द अनदर वन। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो इट हैपेंस इन योर लाइफ कि वो एक स्टेप तो कुछ आगे होता ही होता है। नेक्स्ट, इन दिस सेक्शन you need to first introduce the demand for your innovation before you describe its specifics. Samir, did you get this point? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आपको देना होगा कि भाई पुराने मोबाइल्स या टिल डेट्स जो मोबाइल है उनकी इंटरनल मेमोरी बहुत कम है, 64 है, 32 है, जिससे अब काम नहीं चलता है। और अगर आप ज्यादा मेमोरी चाहते हैं तो दे आर वेरी कॉस्टली, बट माई प्रोडक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये महंगा भी नहीं है और इसकी इंटरनल मेमोरी 128 GB है। ये आप एक स्पेशलिटी पाते हैं हमारे प्रोडक्ट में कि किफायत के साथ कम पैसे में हम आपको वो फैसिलिटी दे रहे हैं जिस फैसिलिटी के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समथिंग प्रपोजल में देना ही होगा। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन टू ओनर in the what is section of a technical proposal are number one, who does this product benefit? Who does this product benefit? Number two, what is the problem the product solves? Number three, why is in this innovation needed now? Number four, why are you the best innovator to solve this problem? सोनू, इस बात को समझे आपने? No, sir. हाँ,
वेरी गुड, बी ऑनेस्ट। जो नहीं समझ में आए पूछो, पूछोगे तो डिस्कस होगा, और डिस्कस होगा तो हम सीखेंगे। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी अगेन एंड अगेन। यूजुअली आई डिलीवर माई लेक्चर इन इंग्लिश बस जस्ट टू मेक ए क्लास लाइव। मुझे अच्छा लगता है कि चलिए हिंदी में भी समझ लेते हैं, तो व्हाट डिफरेंस आर बिटवीन। क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है व्हाट इज वाले सेक्शन में, उनमें कुछ सवाल आपको ध्यान रखने होंगे, वही प्रपोजल में लिखे ही जाते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो प्रोडक्ट है ये किसको फायदा पहुंचाएगा। तो सर ये उनको फायदा पहुंचाएगा जिनके यहाँ नेटवर्क कम आता है, या जिनके पास डाटा कम है। क्या है, तो ये ऑटोमेटिक सर अपने पिक्चर क्वालिटी को कंट्रोल कर लेता है। अगर इसे कम नेट रहेगा तो 144 मेगापिक्सल पर, या 240 पर, या व्हाट्सएवर जितना जरूरत पड़ेगी कम से कम यूज करके ये आपकी डाटा को सेव करेगा। अच्छा, एक बात समझ में आया कि हो सकता है ऐसे लोग जो 1 GB पर डे लेते हो उनके लिए बेनिफिशियल हुआ। पहला तो ये बताना आपको क्या है उसमें। दूसरा, व्हाट इज द प्रॉब्लम द प्रोडक्ट सॉल्व, आपकी कौन सी समस्या का ये समाधान करता है। तो हमारी इस समस्या का समाधान करता है कि अक्सर हम लोगों से जो है ये गलतियां होती हैं कि हम एक ऐसे प्लग पॉइंट में कोई ये प्लग इंसर्ट कर देते हैं जो जनरल वर्क की है, और वो हेवी लोड डालकर चाहते हैं कि किचन मशीन या वॉशिंग मशीन या फ्रीज या समथिंग कोई हेवी लोड चला दे, जिसकी वजह से इन्वर्टर हमारा उड़ जाता है, बंद हो जाता है। तो नहीं, इसमें ऑटोमेटिक वो व्यवस्था है, जैसे ही इसको ओवरलोड होगा इट विल कट द सर्किट एंड विदाउट एनी लॉस इट विल जस्ट ब्रेक द सप्लाई। एक बात हुई कि एक समस्या का समाधान है। क्या समाधान है कि अब हम इस इन्वर्टर को कंटिन्यू ऑन कंडीशन में भी छोड़ दें, और बाई दी वे लाइट का आना जाना रहे, और किसी ऐसे सॉकेट में हमारा इन्वर्टर का लाइन दिया हुआ है जिसमें वॉशिंग मशीन चलती है या आयरन चलता है या समथिंग हैवी चलता है, तो बहुत नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट कर देगा। जैसे ओवरलोड इसका खत्म होगा ये सप्लाई शुरू कर देगा। एक बात हुई, ये तो आपको देना ही होगा। या व्हाट इज दिस इनोवेशन नीडेड नाउ, इस इनोवेशन में की जरूरत क्या पड़ती है सर। हमारे घर से ट्रांसफार्मर बहुत दूर है, हमारा पूरा मोहल्ला जो है वो परेशान रहता है वोल्टेज को लेकर। इतना लो वोल्टेज सप्लाई है हमारे यहाँ कि कोई चीज ढंग से नहीं चलती है। तो मेरा यहाँ इन्वर्टर कहाँ से चार्ज करेगा, वो नहीं करेगा। It has got 3 stages of switches. If you adjust that according to that it will work. आपका वोल्टेज 120 भी चला जाएगा तो जस्ट प्रेस द नॉब डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, जो भी उसका प्रोविजन है, एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग योर बैटरी। एक बात हुई कि आपकी कौन सी जरूरत से ये मैच खा रहा है। और इसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि आप किसी नए मामले में बेस्ट कैसे माने जाएं, कौन सी समस्या का समाधान आपके इस प्रोडक्ट से को हम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माने। तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी which has just been launched in India and my company is supplying this। ये पहली कंपनी है जो आपको सबसे अच्छी चीज ये दे रही है। अभी सर ये किसी कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया या करेगी, बट हमने पहले कर लिया है। हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, ये आपको हर हाल में टेक्निकल प्रपोजल में देना होगा। मैं फिर से आपको समझा दूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन विच योर सर्विस डिपेंड्स। यू आर लिविंग इन ए कमर्शियल वर्ल्ड। आपकी सर्विस का जस्टिफिकेशन इस बात पर होता है कि आप किसी कंपनी को, किसी इंटरप्राइजेस को जहां भी जॉब करते हैं कितना बेनिफिट पहुंचाते हैं, उसी के आधार पर आपकी सारी चीजें दी जाती हैं। अगर वो आपसे अर्न कर रहे हैं ओनली देन यू विल बी बेनिफिटेड। अगर वो उतना अर्न नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव यू वेटेज। वो ऐसे लोगों को रखेंगे
जिनसे उनकी कंपनी को फायदा हो। ये प्रपोजल्स लिखने वाले को ध्यान रखना होगा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर तक पहुंचना, कस्टमर से डील करना आसान काम ही नहीं है। यह टेक्निकल प्रपोजल उसी की देन है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, these question correspond to these questions correspond to how does section of your technical proposal in that section you will need to explain the following. Number 1, technical specification. Number 2, detailed features. Number 1, technical specifications. Number 2, detailed features. The how does section is often necessarily dry. So consider using some flourishing language to keep your proposal recipient from falling asleep. But do not go too far. Falling asleep, ASLEEP, asleep. But do not go too far off track. Pardon, did you understand this matter? नहीं समझा। वेरी गुड, बी ऑनेस्ट। नहीं समझा तो समझिए। अब सवाल ये है कि ये कैसे काम करता, हाउ डज को आप हाईलाइट करेंगे। ये सेक्शन आपका बिल्कुल पक्का सेक्शन है, बिकॉज यू आर इंजीनियर। यहीं पर आपके काम की जरूरत पड़ेगी और इसमें आपको कुछ चीजों को खूब विस्तार से जागृत करना होगा, दिखलाना होगा, समझाना होगा। पहला कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको कितना मजबूती मिली हुई है, इसमें कौन सी टेक्निकलिटी डाली हुई है, क्या सेफ्टी अरेंजमेंट्स है, समथिंग। दूसरा, डिटेल्ड फीचर्स, और इसमें कौन सी नई बातें आपको नजर आ रही है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि ये सेक्शन थोड़ा ड्राई होता है। ड्राई इसलिए होता है जैसे हीरो होंडा क्लेम किया करता था कि 80 किलोमीटर 1 लीटर में चले, किसी ने केस कर दिया एंड इट हैड टू बी प्रूफ के नहीं चल पाया ये। ऐसे ही अभी हाल में देखा होगा कि सेवरल हनीज प्रोडक्ट वेयर
checked and it got the reverse result. जो वो क्लेम कर रहे थे उतनी क्वालिटी की उनकी हनी थी ही नहीं, ब्रांडेड कंपनियों की बात. तो डोंट क्लेम टू दैट एक्सटेंट वेयर यू फील दैट यू विल बी ट्रैप्ड. वो तो आपकी इस बात को पकड़ लेंगे और क्लेम करेंगे, दैट टाइम आपको इतना आगे भी नहीं चले जाता. लेट अस गो अहेड. राइटिंग ए टेक्निकल प्रपोजल. Writing a technical proposal. Writing a technical proposal. Writing a technical proposal is a unique challenge. Is a unique challenge. On the one hand, you are faced with presenting some highly specific technical details about a potentiality complex product. On the other hand, you may find yourself tasked with presenting said information. On the other hand, you may find yourself tasked with presenting said information to people who might not understand the topic as well as you do. बहुत अच्छी बात है खुशी कुमारी, आपने पूछा. नाउ यू टेल मी, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ये जो मैंने अभी बताया, इस बात से क्या समझा आपने? सर इस बात से हम ये समझा कि हम कुछ भी चीज, यस सर, कुछ भी चीज हम अगर किसी को प्रपोजल देते हैं टेक्निकल प्रपोजल में, तो कोई भी मैं आपकी जगह पर हूं. आप एक इंजीनियर हैं, आपको जॉब मिल गया है और आपको एक टेक्निकल प्रपोजल लिखना है. तो ये एक अजीब किस्म का चैलेंज है. यहाँ एक तरफ आपको सामना करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट, जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, आई डोंट नो, मैं एज्यूम करके ही बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच, ट्रेड एज वेल एज एप्टीट्यूड टू. आपको जहां है वहां आप प्रेजेंट कर रहे हैं हाईली स्पेसिफिक डिटेल. और कौन सा स्पेसिफिक डिटेल? टेक्निकल डिटेल, कि इसके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है. और दूसरी तरफ ध्यान दीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसा टास्क दे दिया गया है जहां आप सूचना दे रहे हैं उन लोगों को जो शायद इस टॉपिक को भी नहीं समझते हैं और आपकी बात को आपके तरह तो समझते ही. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? जैसे मेरे भाई ने एक टीवी ली, मैंने पूछा कि भाई तुमने ये कंपनी की क्यों ले ली, तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है. तो उसने कहा कि 4K है.
अब यू से मी कि अगर ये 4K मुझे कोई दुकानदार बोलेगा तो क्या मैं ले लूंगा? शायद नहीं। टेल मी खुशी, क्या मैं जब उसके बारे नहीं में लेंगे? आपको क्योंकि अब मुझे तो एक ही बात मालूम है कि K का मतलब 1000 होता है, तो 4K का मतलब क्या हुआ? आई डोंट नो। हाँ, आप जरूर ले लेंगी बिकॉज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकलिटी हियर। आप एक टेक्निकल इक्विप्ड इंजीनियर है, यू नो कि यहाँ पर K का सेंस क्या हुआ। मुझे तो यही मालूम है कि K 1000 के सेंस में आता है, 2K21 हम लोग लिखते हैं। तो ये टेक्निकलिटी लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस आदमी को देना है वो आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है। ही इज नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट टेक्निकलिटी विच यू इजिली अंडरस्टैंड। क्योंकि खरीदने वाले को सिर्फ पैसे मालूम है और सुविधा बतानी होगी कि हम 4K देंगे तो क्या इससे स्पेशलिटी होगी। उसको आप जब लिखेंगी तो मेरे जैसे लोगों के लिए आपको लिखना होगा कि इसमें सीधे नेटवर्क पकड़ेगा या मोबाइल के थ्रू पकड़ेगा या वाईफाई से पकड़ेगा या कोई और, आई डोंट नो कि व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आई एम नॉट फेमिलियर अबाउट दैट, आप जान रही होंगी। ये एक दिक्कत है कि दोनों का समावेश होना, आपकी टेक्निकल कैपेसिटी जो इमेंस है इसमें, और दूसरे एक इनोसेंट कस्टमर जिसने ये तय किया है कि वो आपके प्रोडक्ट को लेगा और हंसते हंसते 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए आपको देकर आपका प्रोडक्ट ले जाएगा। उसके दिमाग में कैसे हम फीड करें कि व्हाट स्पेशल थिंग यू आर। खुशी, समझा आपने? Yes, sir. The accuracy of those technical Yes, sir. details. यस सर। फर्स्ट पैराग्राफ में। यस सर। हाँ, अब सेकंड पैराग्राफ पर आ रहा हूं। The accuracy of those technical details, the accuracy of those technical details figures heavily. However, सर रिपीट कर दीजिए। the accuracy of those technical details figures heavily. However, presenting them clearly and concisely comes down to how well you plan out your technical proposal. Samir, did you understand this matter? यस सर। आपकी जो एक्यूरेसी टेक्निकल डिटेल्स की है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से प्रेजेंट की जानी चाहिए ताकि वो साफ सुथरे ढंग से और संक्षिप्त रूप से सामने आए कि आप इस टेक्निकल प्रपोजल में कौन सी बात कहना चाहते हैं। मीन्स हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गो अहेड, आगे बढ़े। टू हेल्प योर प्रपोजल make sense, stick with these best practices. आपको जो टेक्निकल प्रपोजल लिखना है उसके लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, strive for
strive for concision, CONCISION. If a term does not need to be there, if a term does not need to be there, comma, cut it. Cut it. सोनू, आपने इस बात को समझा? नो सर। टेक्निकल प्रपोजल जब लिखेंगे तो सबसे पहले दिमाग ये रख लीजिए कि आज के आदमी को लंबी बात सुनने की आदत थी। जहां आप डिटेल्स में लंबा गए उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी, उसको इरिटेशन होगा, यार शॉर्टकट में बोलो ना, हमें क्या फायदा होगा। दिस इज द जनरल वर्जन ऑफ कस्टमर। तो सबसे पहले आप इस बात के लिए सोच लीजिए कि आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसका कम से कम वक्त लेकर कौन सी बात आप बताना चाहते हैं। और इसके लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि अननेसेसरी डिटेल्स ना दे। हर कोई जानता है कि 220 वोल्ट जो है वो एक्यूरेट माना जाता है, सबसे एडिकेट माना जाता है। ये लिखने की जरूरत क्या है, इसको कट इट। ऐसी जनरल बातें जो हर कोई जानता है उसे नहीं देंगे आप। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन द जनरल साइंस, focus on the general science oblique technology, terminology as often as possible. Which is the need for your reader to be a specialist. देखिए, एक बात को आपको समझना होगा। परदुम, आपने इस बात को समझा? नो सर। नहीं समझा। जैसे मैं कोई बात की इच्छा करता हूं कि अच्छा हम ये ले लेंगे, अच्छा हम वो ले लेंगे, मैंने कहा और मेरे बच्चे जो है वो सर्च करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू दे सी? उनको क्या दिखाई देता है उस नेट में? वो चाहे स्नैपडील में जाए, चाहे अमेजोन में जाए या किसी और परचेजिंग में जाए, ऑनलाइन में ये टेक्निकल प्रपोजल्स ही है जो उनको अट्रैक्ट करते हैं। वो लेने से पहले उसका विस्तार पढ़ते हैं और बताते नहीं पापा, हम ये वाला फ्रीज लेंगे तो इसमें ये फैसिलिटी होगा, हम ये वाला फैन लेंगे तो हमें ये फैसिलिटी होगा, हम ये वाला गैजेट यूज करेंगे तो हमको ये फैसिलिटी होगा। तो आपको इस बात पर केंद्रित करना पड़ेगा कि आप जनरल साइंस या टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी जो अक्सर जितना संभव हो उसको लिखिए, क्योंकि आपके ग्राहक को इसकी जरूरत है। अब जैसे मैंने बताया कि ये मेरी कमी है कि मैं 4K जानूं या ना जानूं, बट इट शुड बी हाईलाइटेड कि दिस इज द फर्स्ट कंपनी इंट्रोड्यूसिंग यू 4K, वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, स्पीक टू योर रेसिपिएंट्स, level of understanding. Don't oversimplify. Nirmal Singh, did you understand? नो सर। नहीं समझा। यहां पर आपको इतना लिहाज तो करना ही होगा कि हम टेक्निकल प्रपोजल जब लिख रहे हैं तो मेरा ग्राहक भी कोई ले नहीं है, इस सदी का है, प्रोफेसर है या किसी बड़े संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है, तब ना 2 लाख का 1 लाख का प्रोडक्ट वो ले रहा है, तो उसे भी तो कुछ नॉलेज है। इसलिए उसके लेवल को जरूर समझने की कोशिश कीजिए और हर चीज को हद से ज्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिए। उसे तो पता ही है कि ये ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉज करेंगे तो रुक जाएगा, दिस बहुत सारी जनरल फंक्शन तो वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ।
तो बहुत सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन, फैक्ट चेक to make sure all the data in the technical proposal is accurate. अब it, Sachin, did you understand? Yes, sir. हाँ, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आप इंजीनियर हैं। आपके देखने के बाद आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने या ओनर ने उस पर दस्तखत किया है कि आई हैव पुट दिस मैटर टू इंजीनियर सचिन, और उसने सब कुछ देख लिया, दस्तखत कर दिया, तो ये आपका बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि आप हर लिहाज से देख लीजिए कि जो टेक्निकल प्रपोजल में आपने डाटा दिया है टेक्निकली वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि आप इस बात के लिए इंतजार कीजिए कि आप जैसे वो अपलोड करेंगे वैसे ही ऑब्जेक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। मे बी यू मे ट्रैक टू द कोर्ट ऑफ लॉ इवन, आपको हो सकता है कि कानूनी भी बंदिश है, तो आपका एक्यूरेट डाटा होगा तो यू कैन फाइट। और आपने कहीं कोई मिसलीड कर दिया, कहीं एक डिजिट बढ़ा दिया, कहीं कोई ऐसी बात लिख दी है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो इतनी सी प्रॉब्लम आपके लिए, कंपनी के लिए फैटल साबित हो जाएगा। सारी कंपनियां मिलकर एक साथ आपको कहेंगी इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज फेक, ये झूठा प्रचार है, ऐसा होता ही नहीं। और भी बहुत सारी बातें कहनी थी बट अनफॉर्चुनेटली योर टाइम इज ऑफ। नहीं होगा तो मैं इसको पीडीएफ की शक्ल में भेज दूंगा। सर टाइम है अभी Yes, सर, sir. 20 मिनट। ओके, Yes, sir, भेज 2-4 लाइन और लिखा देता हूं। ओके, चेंज द पैराग्राफ। इफ एट ऑल पॉसिबल, you should ask a friend or colleague with knowledge comparable to your own to take a look at your technical proposal prior to sending it the intended recipient. Khushi, did you understand? Yes, sir. हाँ, हम लोग भी यही करते हैं। कॉपी चेक किया, मार्क्स डाल दिया, अपने किसी बहुत ही बुज़म फ्रेंड को बुलाएंगे, यार एक बार चेक कर लो इसको, क्योंकि इट इज ह्यूमन नेचर कि आप अपनी गलती को नहीं पकड़ पाते हैं। अक्सर हम लोगों से ये गलती होती है, लेकिन जैसे वो दूसरे लोग देखेंगे वो कहेंगे अरे ये कैसे लिख दिए तुम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 54 नंबर कैसे होगा यार, 30 नंबर के अंदर की तो कहानी है ये। अब आप फील कर रहे हैं कि माय गॉड ब्लंडर था ये, इसने चेक कर लिया। तो आप जब प्रपोजल लिखते हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को, उस फ्रेंड को जो आप ही की तरह एक सक्षम सलाहियत वाला है, नॉलेजेबल पर्सन है, कंपेरेबल स्टडी के लिए उसे बुला लीजिए और कहिए कि देखो यार हम अपने इस प्रोडक्ट के लिए इस टाइप का एक प्रपोजल तैयार किया है, तुम्हें कैसा लग रहा है। उसमें जो बातें वो देखेगा वो आपको बहुत मदद करेगी। हो सकता है कि कुछ बातों को वो कट कर दे कि क्या नेसेसरी डिटेल्स दे रहे, इट इज जनरल मैटर, तो 2 साल पहले क्या 20 साल पहले का ये प्रपोजल है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये जोड़ दो, वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज ये कि ये सब काम आप इसलिए करें कि यू आर ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी,
आप पर भरोसा कंपनी कर रही है, आपके लिखे हुए को उसको निभाना है। तो जिस रिसिपिएंट को आप भेज रहे हैं उससे पहले पूरे तौर पर इत्मीनान के साथ कंफर्म हो जाए। लास्ट पैराग्राफ, someone with knowledge of the topic can help you troubleshoot problems and omission that could mean the difference between acceptance and rejection of your proposal. सोनू, इस बात को समझा आपने? नो सर। हाँ, आपको ऐसे लोगों को रखना होगा। योर नेक्स्ट क्लास इज देयर। नो सर, बोला है डिफरेंस के बाद सर रिपीट कर दीजिएगा। डिफरेंसेस एक्सेप्टिंग लिखा है। डिफरेंसेस बिटवीन acceptance and rejection of your proposal. मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए, आपको मैं बार बार कहूं कि हाँ, नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निकल प्रपोजल ऑलवेज टेक्निकल एक्यूप्ड लोग ही लिखेंगे। ऑब्वियसली आप ही लिखेंगे, क्योंकि मुझे उसका यूज तो आता है मगर उसकी टेक्निकलिटी एक्सप्लेन करनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ परचेज करना है, उस प्रोडक्ट को यूज करना है। आपकी नौकरी उससे जुड़ी हुई है, आपका फ्यूचर प्रमोशन उससे जुड़ा हुआ है। तो आप अगर इस किस्म की बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हर कंपनी आपको चांस देगी कि इज ए वेरी गुड इंजीनियर इन एक्सप्रेशन, इसे मैं बुलाता हूं, मैं अपने ऑफर देता हूं एंड दे विल ऑफर यू। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे लोग जरूर आपके साथ जुड़े होने चाहिए। जब आप टेक्निकल प्रॉब्लम लिखे तो ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स आएंगे कि ये देंगे तो ये सवाल उठेगा, ये होगा तो ये सवाल उठेगा। आपके मन में आएगा, बिकॉज यू आर नॉलेजेबल पर्सन, यू नो द प्रोस एंड कॉन्स, ये कैसे दे सकते। वो आपको बताएगा कि यार ये वाला बात दो, ये वाला हटाओ, ये तो सब कोई जानता है, इसे देने की जरूरत क्या है। और ओमिशन भी बताएगा किन बातों को आप दीजिए, किन बातों को ना दीजिए, ये भी वो आपको एडवाइस करेगा। इसका मतलब कि आप उस डिफरेंस को तय कर लेंगे जहां एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की परिभाषा तय होती है। आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है उसी प्रपोजल पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अननेसेसरी डिटेल्स आपने दे दिया, मेरे बच्चे ने खोला, जैसे खोला हम कहा कि इसको हटाओ, मुझे लगता है कि कहानी सुना रहे हैं, अरे यार नटशेल में बताओ ना कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, ये बताया ही नहीं। तो आपको कई चीजें हटानी होगी, कई चीजें जोड़नी होगी और कई चीजें सिंप्लीफाई करनी होगी। सेवरल थिंग्स करेंगे क्योंकि घर बैठे आप डिसीजंस लेते हैं, दुकान तो बाद में जाते हैं, पहले आप घर पर ही डिसीजंस लेते हैं कि मुझे एक फैन चाहिए, मुझे एक इन्वर्टर चाहिए, मुझे एक एसी चाहिए, मुझे सो। वहीं आपने किसी ऑनलाइन शॉप को, ऑनलाइन प्रोडक्ट को प्रेस किया, टेक्निकल प्रपोजल्स आ गए, उसी टेक्निकल प्रपोजल से आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, वहीं पर सर आगे बढ़ते जाएंगे। हटाओ इसको। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बीच का जो फासला है वो कौन चीज तय करता है? आपका टेक्निकल प्रपोजल। अगर आप अपनी बात को ढंग से रख लिया, वहीं पर आदमी रुक गया और फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे हैवेल्स का ही पंखा लेना है, हैवेल्स में ये बातें आ रही हैं, मुझे समझ में आ गई।
हमें उषाही का मिक्सर लेना है, ये फिलिप्स के मिक्सर से अलग, ये एक नई बात दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। हमें फलाना का फ्रिज लेना है, इसमें ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 24 घंटा भी नहीं जाए तो इसके इंटरनल में इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टेल नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। सो आई डोंट नो, बहुत सारी बातें आएंगी इसमें। डिड यू गेट दिस पॉइंट? आप सब लोगों ने ये बात समझ ली? यस सर। यस सर। हाँ, नाउ आई एक्सपेक्ट कि आपका एग्जाम कब है? मंगल को है शायद। यस सर। When is your? If you need my help, you can call me. Even. Be afraid. Do as I said. Thank you, sir.